खनिज और खनिज किसी भी प्रदेश की तरक्की की रीढ़ होते हैं और जब बात राजस्थान की हो तो इसकी धरती खुद खजानों से भरी पड़ी है। इन्हीं खजानों को सहेजने और भविष्य की दिशा तय करने के लिए जयपुर में हुआ माइंस एंड मिनरल्स कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन। और ये सिर्फ उद्योगपतियों और विशेषज्ञों का संगम नहीं बल्कि एक ऐसा मंच था जिसने एक नए राजस्थान के सपनों और संभावनाओं को उजागर किया। देखिए, जयपुर की सरजमी पर खनिज और खनन की दुनिया को नया आयाम देने वाला एक अनोखा आयोजन हुआ। माइंस एंड मिनरल्स कॉन्क्लेव 2025 एक्सीलरेटिंग ग्रोथ फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर नाम का ये भव्य मंच सिर्फ उद्योगपतियों और विशेषज्ञों का संगम ही नहीं बल्कि राजस्थान के भविष्य की तस्वीर भी लेकर आया। इसके साथ ही मंच पर खनन और खनिज जगत से जुड़े तमाम दिग्गज मौजूद थे। कोई उद्योग का चेहरा, कोई एसोसिएशन का प्रतिनिधि तो कोई सरकार का वरिष्ठ अधिकारी। ये मिलन सिर्फ नामों का नहीं बल्कि सपनों और संभावनाओं का था। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई और वातावरण में उम्मीद की नई रोशनी फैल गई। इस अवसर पर जी राजस्थान और 24 घंटा के चैनल हेड आशीष दवे ने कहा कि हम नंबर 1 चैनल हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि सरकार के विजन को जमीनी हकीकत बनाने में सेतु की भूमिका निभाएं। देश के विकास की दिशा में किए जा रहे कार्य को हम भी जमीनी हकीकत में बदलने के लिए साथ दें। राजस्थान की 8 करोड़ जनता के माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एक सपना देखा है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2047 तक हमारे देश को विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं तो हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का एक लक्ष्य है कि राज्य के 1 करोड़ लोगों को रोजगार अकेले खनन क्षेत्र से मिले। आज भी राज्य के 30 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खनन क्षेत्र में रोजगार मिल रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का विजन है कि इससे 3 गुना से अधिक किया जाए जिससे कि प्रदेश के 1 करोड़ लोगों को खनन क्षेत्र में रोजगार मिल सके। जी मीडिया परिवार सरकार के जनहित से जुड़े हर फैसले में साथ है। राज्य सरकार के सपने को साकार करने की दिशा में जी मीडिया और जी राजस्थान परिवार पूरी तरह सरकार के साथ है, यह मैं विश्वास दिलाता हूँ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के विश्नोई जब मंच पर आए तो हर किसी की नजरें इस विश्वास पर टिकी थीं कि खनन क्षेत्र से प्रदेश को नई दिशा मिलेगी। राज्य मंत्री के विश्नोई ने भी भरोसा जताया कि सरकारी योजनाएं अब धरातल पर दिखने लगी हैं और देश सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर है। अभी तक राजस्थान प्रदेश में जहाँ पर खूब खनिज से लदी हुई अपनी प्रदेश एक इतना बड़ा हिंदुस्तान का भूभाग के अंदर जहाँ पर खनिज की अपार संभावना है। अभी तक तो कुछ खनिज अपन ढूंढ पाए लेकिन आने वाले समय में और भी इसका जो एक लक्ष्य हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा जी ने लिया है कि यहाँ पर अभी जो 30-35 लाख नौकरी है, 50 लाख और फिर 1 करोड़, कैसे 1 करोड़ लोग इससे रोजगार पा सके। लेकिन अभी तक खनन के अंदर जो आवश्यकता है हमें काम करने की, बाड़मेर की जिस धरती से जहाँ पर एक समय था कि ऊँट गाड़े, जोंगा, निशान जैसे छोटी गाड़ियाँ, गटूड़ियाँ बोलते थे उसको, वो वाला एक दृश्य, उस दृश्य से आज परिवर्तन हुआ वाला दृश्य खनन के मामले में लिग्नाइट खनन का काम वहाँ पर चल रहा है। तेल और गैस के कुएं वहाँ पर आपको और हमको देखने को मिलेंगे और सबसे आधुनिक तकनीक वाली रिफाइनरी। वहीं माइंस एंड जियोलॉजी के निदेशक दीपक तंवर ने साफ शब्दों में कहा कि अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और अब तक 574 करोड़ की वसूली हो चुकी है। दीपक तंवर ने पैनल के दौरान वक्ताओं द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब दिए और उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया। इस दौरान एडिशनल डायरेक्टर महेश माथुर और एमपी मीणा ने माइनिंग के क्षेत्र में नीतियों की जानकारी दी। वहीं एडिशनल डायरेक्टर जियोलॉजी आलोक जैन ने प्रदेश में नए खनिज क्षेत्रों की खोज के बारे में अवगत कराया। वास्तव में हमारे मुख्यमंत्री जी महोदय का व्यक्तिगत विजन है ये कि ये जीरो टॉलरेंस हो इलीगल माइनिंग और टैक्स इवेजन के प्रति। और अभी इस चालू वित्तीय वर्ष का भी मैं आपको बता रहा हूँ, 2 अप्रैल से अभियान चालू किया था। 2 अप्रैल से लेके अभी तक हमने लगभग 5000 प्रकरण दर्ज कर लिए, 574 करोड़ के हमने इलीगल के पंचनामे बनाए, 74 करोड़ की वसूली की हमने, 300 लोगों के विरुद्ध एफआईआर लॉन्च की, 270 लोगों को हमने अरेस्ट किया और 5,500 मशीनरी सीज की। तो ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय और विभाग के हमारे जो कर्मठ अधिकारी हैं
और कर्मचारी और फील्ड स्टाफ है, ये उनकी डेडिकेशन को दर्शाता है कि वो रात दिन सतत प्रयास करके कैसे राज्य सरकार के सपनों को साकार करने में लगा हुआ है। इतना ही नहीं, मंच पर पैनल डिस्कशन के जरिए माइनिंग इन राजस्थान चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज जैसे अहम मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। हर तर्क, हर सुझाव प्रदेश के खनन सेक्टर को और मजबूत करने की दिशा में एक कदम था। कार्यक्रम के अंत में प्रायोजकों का सम्मान किया गया। इसके साथ ही कॉन्क्लेव ने भविष्य की रूपरेखा भी पेश की और साल 2047 तक खनन क्षेत्र में 1 करोड़ रोजगार और 1 लाख करोड़ रुपए राजस्व के लक्ष्य की जानकारी भी लोगों के साथ साझा की। कार्यक्रम के अंत में जब सभी मेहमानों ने इस पहल के लिए आभार जताया तो साफ हो गया कि ये आयोजन सिर्फ एक कॉन्क्लेव नहीं बल्कि एक विजन, एक कहानी और एक नए राजस्थान का संकल्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।